Do you also want to become a topper in your class, in your college, or in your school, wherever you study, in your coaching center, wherever you are studying? Do you want also to be a topper? आपके अंदर भी ऐसी बातें आती होंगी ना कि टॉपर से यार वो लड़का कैसे टॉप करता है यार, मैं भी तो उतनी स्टडी कर रहा हूँ या मैं भी उस तरीके से पढ़ रहा हूँ, बट वाई ही इज एंड वाई आई कांट, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी तो वहाँ पहुँच सकता हूँ, मैं सेकंड ईयर क्यों आ रहा हूँ या मैं इसी प्लेस पे क्यों हूँ? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो लेट मी clear this out with for you. I have some 4 or 5 points here, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आप क्लियर कर सकते हो कि आपके अंदर भी ये सारी क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, और अगर ये नहीं है तो हम इसको अपने अंदर ला के ये चीज़ें और इस तरीके से प्रैक्टिस करके आप भी टॉप कर सकते हो। बस आपके अंदर वो डेडिकेशन और ये सारे पॉइंट्स के अंदर कुछ कुछ चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स क्विकली डाइव इनटू दिस वीडियो। या फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा सेट क्लियर एकेडमिक गोल्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट होना चाहिए कि अपनी जैसे अनडिफाइंड गोल्स पे काम नहीं करना। जैसे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट्स को ईजिली सब्जेक्ट्स पहले पढ़ रहे हैं, स्मार्ट गोल सेट नहीं कर रहे हैं, हार्ड वर्क करते जा रहे हैं, बहुत सारी रूम है तो खूब जो है नोट्स बना खूब लिखा, पर हमारे अंदर कुछ नहीं, समराइज नहीं कर रहे हैं, उसको रिविजन नहीं कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट स्टडी में हार्ड स्टडी में डिफरेंस है, समझो इस चीज़ को। तो पहली चीज़ कि आपको सेट क्लियर गोल, अपना एकेडमिक गोल क्लियर होना चाहिए कि आई हैव टू कंप्लीट दिस mathematics subject first. I will be completing this by end of this week. After this, for the second week, I will be completing the science chapter. और जो भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश कंप्लीट करूंगा, मैं इस चैप्टर को यहाँ दिया, एक अचीवेबल और क्लियर गोल सेट करना पहली चीज़। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी और आपके अंदर ये कोई डाउटफुल नहीं रहोगे आप, यार ये पढ़ लिया कन्फ्यूजन होगी, ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, पहले इजी पढ़ लेता हूँ, पहले हार्ड पढ़ लूँ, क्या करूँ, हार्ड छोड़ देता हूँ बाद में, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। बहुत ऐसे हार्ड वर्क होता है, वर्कलोड बढ़ जाता है आपके अंदर, फिर स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि आपने चीज़ें कंप्लीट नहीं करी। तो डू नॉट डू लाइक दिस। और भैया ब्रेक लॉन्ग टर्म गोल्स इनटू शॉर्ट गोल्स। जैसे मुझे मान लो 20 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं एक मंथ में, मैं क्या करूँगा, उसको डिवाइड कर दूंगा छोटे छोटे टेस्ट में कि चलो मैं इस वीक में पूरे जो है 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँगा, या एक दिन में इतना पढ़ूंगा, इतने घंटे पढ़ लूँगा। ऐसा जो लॉन्ग टर्म आपका जो है गोल है उसको शॉर्ट शॉर्ट डिवाइड करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको हो सकता है बड़ा लग रहा हो, नहीं पूरा कर पाओ कि भाई उतना बड़ा है मेरे से कैसे हो, 20 चैप्टर्स आ, हाउ वुड आई कंप्लीट दिस। बट इफ यू cut down your long term goal in short goals, 2 or 3 short goals, it will be easier for you, or easily you can achieve that goal also, right? तो ये बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है। टारगेट होना चाहिए, डेडलाइन होनी चाहिए एक, कि मुझे इतने घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट कर देना है, 2 घंटे में तो कर दूंगा मैं। ऐसा डेडलाइन सेट करो, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब आप कर दोगे तो। और दूसरी चीज़ कि आपके अंदर एक वो रहेगा कि नहीं मुझे ये कंप्लीट करना है, तो फिर आप उस चीज़ के लिए पढ़ोगे बार बार, वो प्रैक्टिस आपके अंदर आएगी, डेडलाइन रहेगी, मुझे इतने कंप्लीट करना है क्योंकि मेरे को मेरा लॉन्ग टर्म गोल इफेक्ट ना हो। ठीक है, यस। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, या मास्टर टाइम मैनेजमेंट और प्लान शुड बी देयर। यस, टाइम मैनेजमेंट आपका मास्टर होना, जिसमें कि हमारा प्रायोरिटाइजिंग जो टास्क आता है, और आप जो प्रायोरिटाइज करते हो कि पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ूंगा, उसके बाद फिर जो थोड़े से जिसमें कम टाइम लगना है उसको बाद में पढ़ लूंगा, पर जो पहले हार्ड है, डिफिकल्ट वन, यू हैव टू ऑप्ट वंस, सॉरी यू हैव टू ऑप्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स फर्स्ट। जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसको पहले पढ़ो, उसको पहले चूज करो। इससे क्या होगा, आपकी जो सारी एनर्जी, आपका पोटेंशियल जो है इनिशियल फेज में उसमें लगेगा, और आप उसमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पढ़ोगे, उसको कंप्लीट कर लोगे। फिर जो स्मॉल स्मॉल टास्क है उसको आप इजीली कर सकते हो बाद में। ठीक है, हाँ। असाइन टाइम टू सब्जेक्ट वीकली, जैसे वीकली मंथली जैसे बताया हमने, तो अपने अपने टास्क को टाइम असाइन कर दो, टाइम मैनेजमेंट कर दो, उसका प्रायोरिटाइज किया ही है, टाइम दे दिया कि चलो इतने इतने दिन में, एक हफ्ते में ये कंप्लीट, 2 दिन में ये कंप्लीट। टाइम एलोकेशन, हर टास्क हर सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर प्रॉपर माइंडफुल टाइम होना चाहिए कि मैं इतने देर में, जैसे 2 घंटे का मैंने बताया ना, 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो आधे आधे घंटे पढ़ा आपने खूब अच्छे डेडिकेशन के साथ, और 5 मिनट का ब्रेक बीच में लेते रहो। इससे आपका जो फोकस भी आप लूज नहीं करोगे, कंसंट्रेटेड भी रहोगे। यही स्मार्ट स्टडी होती है, जो कि आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से टॉपर बनाती है, चेंज करती है पूरा माइंडसेट और पूरी चीजें। ये छोटी छोटी चीजें जो आप एड ऑन करते हो। ठीक है, देन फोकस ऑन टफ टॉपिक, जैसे बताया मैंने, पहले फोकस करो जो टफ टॉपिक है उनको पहले फटाफट क्लियर करो, कि नहीं मुझे जो टफ है खत्म करना है, तब मेरा स्ट्रेस फ्री रहूंगा मैं, क्योंकि टफ को बाद में छोड़ दो तो बर्डन आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, है ना, इसलिए। और या 30 मिनट स्टडी मैंने बता दिया, 30 मिनट्स का पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। ये अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन एंड स्टार्ट अर्ली। एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ से है, मैं प्रिपरेशन करूंगा, चलो अगले वीक कर लूंगा, चलो। डू नॉट पोस्टपोन योर प्रिपरेशन और प्लानिंग, स्टार्ट अर्ली। प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ो, ऐसा कर लूंगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर लूंगा तो चलो हो ही जाएगा, नहीं फिर आप वहीं रह जाओगे, पहले स्टार्ट करो।
जो पहले स्टार्ट करता है वही है, जैसे कछुए और खरगोश का आपने रेस सुनी है ना, बचपन से हमने कहानी पढ़ते आ रहे हैं। खरगोश तेज तो भागा पर बीच में जाके बैठ के आराम करने लगा, वैसा नहीं बनना है। स्लो एंड स्टडी हमें पढ़ाई करनी है, चलते रहना, इसलिए स्टार्ट अर्ली। ठीक है, सो मास्टर योर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, देन स्मार्ट स्टडी एंड प्री प्लान रूटीन शुड बी देयर। यस, आपका पूरा एक जैसे एग्जामिनेशन जैसे क्लोज हमारे पास आते हैं तो हमारा पूरा जो है डेली रूटीन, जैसे पहले तो हम थोड़ा सा घूमते भी थे, खेलते भी थे, बीच में कोई एंटरटेनमेंट भी करते थे, मूवीज वगैरह भी देखते, बट नहीं, जब हमारा एग्जामिनेशन हमारे पास आती है तो थोड़ा सा हमारा जो है स्केड्यूल को टाइट कर देते हैं। सब कुछ प्री डिसाइड होता है, हमें इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम उठना सुबह, इतने टाइम पे हम बात आई टेक माय शावर, आई हैव माय ब्रेकफास्ट, देन आई सेट बैक टू स्टडी। फिर मैं बैठ जाऊंगा पढ़ने, इतने घंटे में कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर 10 मिनट के लिए मैं कोई एक्सरसाइज कर लूंगा या कहीं घुमाऊंगा, खेल लूंगा, फिर मैं अपने डेडिकेशन से पढ़ूँ। तो ये एलोकेशन ऑफ प्री प्लान रूटीन होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी वेरी प्री प्लान फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर डे टिल यू रिटायर इन द नाइट, एवरीथिंग शुड बी प्री प्लान। ओके गाइस, बिलीव मी, दिस गोना हेल्प यू अ लॉट, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं। क्या टाइम टेबल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बताया, रूटीन होगा, टाइम टेबल होगा, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, सुबह मुझे इतने बजे उठना है, इतनी प्रिपरेशन करनी है, शाम को अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ठीक है, ऐसा अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। क्या डिस्ट्रैक्शंस नहीं, मतलब फालतू यूज नहीं फोन का, बैठ के रील स्क्रॉल करना, टाइम वेस्ट नहीं, वॉचिंग अपना जो है स्क्रीन टाइम को कम कर देना उस टाइम पे, फालतू की डिस्ट्रैक्शंस में नहीं, कोई बुला रहा है दोस्त कहीं, जहाँ अननेसेसरी चीज़ों के लिए नहीं जाना, अननेसेसरी चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शंस को अपने ऊपर हावी ना होने देना, ऐसी चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस को कट डाउन करना, छोटी छोटी चीज़ें ऐड करते जाओ। और रिविजन मोर, हाँ, फ्रेंड्स की हेल्प लो, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो अपना, और रिविजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, उनके साथ रिविजन करो, उनके साथ जो है क्विज कर लो, या माइंड मैप, जो नोट्स प्रिपेयर करो तो माइंड मैपिंग करो, नोट्स जो प्रिपेयर किया उसको रिवीजन करके माइंड मैपिंग के साथ, इस क्वेश्चन का आंसर ये था, इसको समराइज करके समझने की कोशिश करो। फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट मेमोराइजिंग थिंग्स मोर। मेमोराइज करने से ज़्यादा समझने की कोशिश करो, चीज़ों को समझे रहोगे, कोई पैराग्राफ को रटने से अच्छा है समझ लोगे, वो ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको, फिर आपने ओन वर्ड्स में उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कुछ भी। ये देन हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, टेक नोट्स रेगुलरली एंड रिव्यू प्रोग्रेस। ऑब्वियसली दिस गोना हेल्प यू अ लॉट, इसलिए मैंने फोर्थ नंबर पे इसको रखा है, और फिफ्थ वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पे इसलिए मैंने इसको रखा है कि आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हो डेली बेसिस पे, जो कि आप नोट्स बना रहे हो। जैसे मैंने नोट्स बनाया, अब उस नोट्स को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिविजन नहीं करोगे नोट्स बेकार है, माइंड मैपिंग नहीं करोगे नोट्स के साथ तो फिर नोट्स बेकार है, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। और फिर जैसे नोट्स आप प्रिपेयर किया, आपने आज का नोट्स मेरा ये था, हमने इसको शाम के टाइम, इवनिंग में टाइम दिया है, चलो इवनिंग में रिविजन कर लूँगा। इवनिंग रिविजन जैसे कंप्लीट किया, हम मैं ट्रैक करूँगा प्रोग्रेस, मैं दिन भर मैंने क्या किया, कितनी चीज़ें मैंने अचीव कर ली, मेरा कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, और या कितनी भी चीज़ें रह गई हैं, उसको मैं ऐसे कर लूँगा। ये चीज़ें प्लानिंग होनी चाहिए, शुड बी देयर। देन हाँ, माइंड मैपिंग और रिविजन डेली मैंने बता दिया कि रिवाइज करोगे, रिविजन से बहुत आपको बहुत हैबिट, बहुत ही जो है इसका बेनिफिट मिलता है आपको। आपके अंदर शायद वो रॉड मेमोराइजेशन नहीं होती, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आती, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जिसको कहते हैं। रिवाइज डेली फॉर 10 मिनट्स नोट्स, हाँ, नोट्स रेफर किया 10 मिनट के लिए, फिर रिविजन कर रहे हो, अपने आप में प्रैक्टिस कर रहे हो, चीज़ों को लिख रहे हो बार बार या बोल रहे हो, जैसे भी आपको होता है, जैसे सबका पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है, जैसे अलग अलग रूटीन के हिसाब से आपका अलग अलग रूटीन हो सकता है, किसी और अलग रूटीन हो सकता है, जैसे भी आपने रूटीन बनाया हो, बट ये चीज़ें अपने अंदर डालनी जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे, देखते हैं इसी में। हाँ, फोर्थ पॉइंट में था पहले, रिकॉर्ड योर रिविजन। हाँ, जैसे मैं बताया, जिसमें हमेशा कहता हूँ, अगर आपको बस कोई दोस्त नहीं है, कोई सुनने वाला कोई नहीं, तो आप रिकॉर्ड करो उसको, अब जो रिवीजन किया आपने उसको रिकॉर्ड कर लो, फिर बाद में सुनो कि मैंने यहाँ ये छोड़ दिया, ये चीज़ें ऐड कर सकता था, ये पॉइंट मेरे से रह गया, ये चीज़ मैं ऐड कर लूँगा, फिर से प्रैक्टिस। इससे आपको दो चीज़ फायदे हुई, एक तो आपने रिकॉर्ड करके खुद का देख भी लिया चीज़ें, आप कहाँ प्रोग्रेस ट्रैक कर लिया प्रोग्रेस, और सेकंड चीज़ कि आपने समझ लिया उसको, कि प्रैक्टिस दोबारा हो गई, रिविजन दोबारा हो गया। रिपीट प्रैक्टिस लेक्चर्स मोर। हाँ, प्रिपेयर योर ओन नोट्स, किसी और के नोट्स कॉपी मत करो, किसी और से भाई वे तो अपना नोट्स दे दे एग्जामिनेशन साथ, नहीं, वो अपने हिसाब से बनाया नोट्स ने, उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और हो सकती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, आप हो सकता है किसी और वे में लिखते हो, वो हो सकता है किसी और तरीके से, और उसके नोट्स आपको हेल्प नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स एंड फॉलो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ना, ये चीज़ें। एंड 5 पॉइंट हमारी, स्टे हेल्दी एंड मैनेज योर स्ट्रेस। यस, एग्जामिनेशन का बर्डन नहीं डाल देना, स्ट्रेस में नहीं चले जाना, जिससे हमारा हेल्थ खराब हो जाएगी, फिर आप किसी काम के नहीं रहोगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप बिस्तर से पड़े रहोगे, फिर आपका एग्जामिनेशन
जो है हैम्पर होगी, उससे वजह से आपका पूरा ईयर हैम्पर हो सकता है, पूरे साल की मेहनत खराब हो सकती है। इसलिए साथ साथ में पढ़ाई करनी है हमें, पूरे फोकस पूरे कंसंट्रेशन के साथ करनी, बट हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है, स्ट्रेस भी मैनेजमेंट उतना ही करना है हमें। ये दोनों चीजें मैनेज हो सकती है ईजिली। आप ओवर थिंकिंग बंद कर दो, नहीं मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी, ऐसा होगा वैसा नहीं, कुछ नहीं। आई वुड बी वेरी क्लियर रहो, कहने मतलब सेट क्लियर गोल्स, अब क्लियर रहो, स्पेसिफिक रहो। हेल्दी डाइट लो, चीज़ें खाओ, अच्छी चीज़ें, एक्सरसाइज करो थोड़ी बहुत। ये माइंड सेट हेल्दी रखो कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं परवरिश कर लूँगा, मैं तैयारी ठीक अच्छी चल रही है। हमेशा पॉजिटिव रहना उस टाइम पे, एटलीस्ट उस फेज में रहो जिसमें आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। यही टॉपर के जो है 1% जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक अच्छे लेवल तक पहुँचते हैं, यही है, यही रूटीन फॉलो करना। और माइंडफुलनेस की मेडिटेशन करो, 5 मिनट सुबह निकालो। कह रहा ना, एक रूटीन सेट जब कर रहे हो आप, उसमें 5 मिनट मेडिटेशन ऐड करो। 5 मिनट से कुछ नहीं होता, 24 मिनट्स का एटलीस्ट 24 मिनट का एक मेडिटेशन सेट करो, जिसमें शाम सुबह उठूंगा मेडिटेशन। उससे क्या होगा, आपकी जो हेल्दी रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे, माइंड आपका काम रहेगा, दिन भर आपकी स्टडी में मोर प्रोडक्टिव रहोगे, यू विल बी मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, यस यू विल बी ईटिंग हेल्दी चीज़ें खाओ, जंक फूड अवॉइड करो, जो आपको लेजी बनाती चीज़ें वो मत खाओ। एक्टिव रहो, हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करो उस टाइम में, थोड़ा सा वॉक करो पढ़ाई के टाइम, और मेडिटेशन करो। यस, शावर डेली, नहाना ज़रूरी है डेली। नहाने से आप एक्टिव लगो, पूरी बॉडी आपकी अलर्ट मोड में आ जाती है तुरंत। पढ़ने बैठो उससे पहले शावर ले लो, नहा लो, सुबह उठ के हम तो कहेंगे दोनों टाइम नहाओ, अगर नहीं है दोनों टाइम नहाओ, बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज कर लिया थोड़े 20 मिनट्स का कम से कम। उसके बाद आपकी कोई छोटी हॉबी है उसको फॉलो कर लिया 10 मिनट के दिन में, जिससे आपको पूरा दिन जो है पूरी तरह स्ट्रेस नहीं, बर्डन नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर। आप फ्री भी हो, शाम के टाइम आधा घंटा अपने आप को दो, जिसमें आपकी हॉबी जो हो आप फॉलो। गाना बजाने आओ तो गाना बजाओ, गिटार बजाओ, गाने गाओ, कोई ड्राइंग पेंटिंग बना लो, कहीं घूम आओ, कोई गाने सुन लो, जो आपको ठीक लगता हो आधे घंटे के लिए वो, ताकि आपका माइंड और ये बैलेंस हो जाए दोनों चीज़ें। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ यू include these 5 points in your daily routine, that would be very helpful for you. If not possible, at least try to include all these things, even if for examination, जब आपकी एग्जामिनेशन आपके पास होती है तब इसको डेफिनेटली गाइस, बिलीव मी, अगर आप इसको करके देखना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके एग्जामिनेशन में भी और आपके पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी। ओके, या आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और तो हमारे पास कुछ है नहीं। या बी स्मार्ट वर्कर नॉट हार्ड वर्कर। स्मार्ट वर्क करना है हमें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फट ग्रैब करना है, इजीली ऐसा, ठीक है। ओके, I'll catch you in the next video. Till then, take care, have a good one. और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे आप कौन सी प्रिपरेशन आप करते हो, क्या मिस्टेक्स आप कर रहे थे और कितनी हेल्प मिलती है, क्योंकि क्या इससे आपकी वजह से ना मुझे चीज़ें पता चलती हैं, तो फिर मैं और भी आपकी हेल्प कर पाता हूँ। ओके, और हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।